तो गाइस थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, अपने लेक्चर को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्टेप मदर की हम बात कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे इसका प्लूरल क्या हो जाएगा आपके पास, स्टेप मदर्स, ठीक है। स्टेप मदर का प्लूरल क्या हो जाएगा, स्टेप मदर्स हो जाएगा। इसी तरीके से स्टेप सन का प्लूरल क्या हो जाएगा, स्टेप सन्स हो जाएगा, ठीक है। स्टेप मदर्स एंड स्टेप सन्स हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो मैन ईटर का, तो मैन ईटर का बनाएंगे तो गाइज इसका प्लूरल प्लूरल क्या हो जाएगा, मैन ईटर्स। इसका प्लूरल आपके पास हो जाएगा मैन ईटर्स, ठीक है। उसके बाद वुमेन लवर का बनाएंगे तो गाइज इसका हो जाएगा आपके पास वुमेन लवर्स, ठीक है। वुमेन लवर्स इज द राइट आंसर। वुमेन लवर्स इसका आंसर हो जाएगा। फॉरगेट मी नॉट की बात करें तो फॉरगेट मी नॉट का हो जाएगा आपके पास फॉरगेट मी नॉट्स। फॉरगेट मी नोट का हो जाएगा आपके पास फॉरगेट मी नोट्स, ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए, नेक्स्ट दे रखा है स्पूनफुल, और इसका देखिए प्लूरल जो होता है वो क्या होता है गाइस, स्पूनफुल्स, ठीक है। स्पूनफुल का प्लूरल होता है स्पून फुल्स होगा। और इससे इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस आता है, उसमें लिखा है देखिए ही कुड ड्रिंक ओनली 2 स्पूनफुल्स ऑफ टी। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर देखिए लिखा है टू, यानी कि प्लूरल शो करने के लिए जो नाउन लगा है वो लगा है स्पूनफुल्स। तो स्पूनफुल्स जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा गाइस, ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 स्पूनफुल्स। इतना क्लियर है गाइस आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अजेंडम का, अजेंडम का क्या हो जाएगा यहां पर, अजेंडा। अजेंडम का प्लूरल क्या हो जाएगा यहां पर, अजेंडा हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये थे कुछ वर्ड्स जिसके आपके पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्लूरल हो जाएंगे, ठीक है। ये चेंज द नंबर हमने किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, ये सारे के सारे प्लूरल केसेस यहाँ पर इसके बन जाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए एल्यूमिनस। एल्यूमिनस का आपके पास प्लूरल हो जाएगा एल्यूमनी। सेम ऐसे एनालिसिस है तो एनालिसिस का हो जाएगा ANALYSES, एनालिसिस। क्लियर है इतना सबको, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बैंडिट। तो बैंडिट का मतलब होता है लुटेरा, और इसका जो प्लूरल बनेगा दैट इज योर बैंडिटी, ठीक है। तो ये आपके पास नेक्स्ट केस हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है वो है आपके पास क्रिटेरियन। तो क्रिटेरियन का मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास प्लूरल होता है वो क्या होता है हमेशा, क्रिटेरिया। क्रिटेरियन का प्लूरल क्या हो जाएगा, क्रिटेरिया हो जाएगा आपके पास गाइस, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो डेटम का प्लूरल आपके पास क्या हो जाएगा, डेटा, ठीक है। डेटम का प्लूरल आपके पास क्या हो जाएगा गाइस, डेटा हो जाएगा। और यहां पे आपके पास लिखा है डिक्टम। तो डिक्टम का जो है प्लूरल वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्टा। डिक्टम का प्लूरल क्या हो जाएगा, डिक्टा। नेक्स्ट है आपके पास सेनाटोरियम, यानी कि स्वास्थ्य वर्धक स्थान। तो सेनाटोरियम को आपका प्लूरल बन जाएगा सेनाटोरिया, ठीक है गाइस। सेनाटोरिया आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले केस में। तो नेक्स्ट केस में आपके पास क्या दे रखा है कि एक एग्जांपल दे रखी है, द ओल्ड एल्यूमिनी ऑफ द कॉलेज डैश मीट या फिर मीट्स एवरी ईयर। तो आपके पास गाइस दो ऑप्शंस हैं, जल्दी से कमेंट्स में अपने अपने आंसर दीजिए और मुझे बताइए कि यहां पे आपके पास क्या आंसर होगा। द ओल्ड एल्यूमिनी ऑफ द कॉलेज मीट या फिर मीट्स, अपने अपने आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट्स में और मुझे बताइए कि यहां पर आपका राइट आंसर जो है वो क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए गाइस। आपने अपने आंसर्स बताइए मुझे फटाफट से, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं गाइस, जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी से आंसर बताइए। द ओल्ड एल्यूमिनी ऑफ द कॉलेज मीट या मीट्स एवरी ईयर, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा गाइस इसका राइट आंसर।
एक आंसर आया मेरे पास अभी सपना चौहान का मीट। ठीक है, एक आंसर आया है सपना चौहान का मीट। और भी बाकी भी आंसर दीजिए अपने अपने प्लीज जल्दी से। एक आंसर आया मेरे तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा गाइज वो क्या होगा, आपको पता है कि एल्यूमिनस जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के बाद एल्यूमिनी आपके पास क्या है, एक प्लूरल वर्ड हो जाएगा। एल्यूमिनी जो है आपके पास एक प्लूरल वर्ड हो जाएगा, इसका मतलब आपको वर्ब भी जो है वो क्या लगानी पड़ेगी, प्लूरल लगानी पड़ेगी। तो एल्यूमिनी के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सो योर राइट आंसर विल बी मीट। तो आपका राइट आंसर जो है वो मीट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर दिया है सपना ने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सपना ने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, सो मीट इज योर राइट आंसर। ठीक है, और किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है जैसे मैं देख पा रहा हूं कमेंट्स में। ठीक है गाइस, तो जो अभी अभी ऑनलाइन आए हैं मैं उनको बता दूं कि हमारे पास ये पीछे मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे, जैसे कमांडर इन चीफ का कमांडर्स इन चीफ, पासर बाय का पासर्स बाय, ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ, स्टेप मदर्स, स्टेप सन्स, मैन ईटर्स, वुमेन लवर्स, फॉरगेट मी नॉट्स, स्पूनफुल्स। ठीक है, एजेंडम का एजेंडा। तो ये मैं कुछ अभी चेंज द नंबर ही करवा रहा हूँ अभी आज के आपके सेशन में। तो देखिए एल्यूमिनस का एल्यूमिनी बताया, एनालिसिस का एनालिसिस बताया, SES लगा देना यहाँ पे एनालिसिस में, बैंडिट का बैंडिट बताया, क्रिटेरियन का क्रिटेरियन, डेटम का डाटा, डिक्टम का डिक्टा और सेनेटोरियम का सेनेटोरिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो अभी अभी ऑनलाइन है मैंने उनको क्लियर करवा दिया है। ठीक है, जो भी मैंने अभी पीछे आपको करवाया है क्लियर है सबको। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो आपके पास क्वेश्चन जो अभी बताया आपको वो एल्यूमिनी के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाई है, जो कि है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाइस। ठीक है, वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर एल्यूमिनी के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, क्योंकि एल्यूमिनी जो है वो क्या है, एक प्लूरल वर्ड है। एल्यूमिनस के अकॉर्डिंग वो क्या है, एक प्लूरल वर्ब आपके पास यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या लगाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसी तरीके से आपको नाउन के क्वेश्चंस जो है वो या तो सब्जेक्ट के ऊपर या फिर आपके पास आपको वर्ब के अकॉर्डिंग वो दे देगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मुझे कोई एक्सिस का जो AXIS एक्सिस वर्ड आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसका कोई मुझे प्लूरल बता सकता है जल्दी से कमेंट्स में। एक्सिस का प्लूरल बताइए सभी जल्दी से कमेंट्स में। एक्सिस वर्ड का प्लूरल बताइए जल्दी से। कमेंट्स में जल्दी से बताइए गाइस। हेमंत लता गुड इवनिंग गाइस। पहले हमारा सेशन रुक गया था, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी। एक्सिस वर्ड आपको दिख पा रहा होगा आई होप। एक्सिस वर्ड AXIS, इसका आपने मेरे को प्लूरल बताना है नाउन की फॉर्म में। नाउन की फॉर्म में इसका प्लूरल आंसर आपने बताना है, मुझे जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए मैं ही करवा देता हूं। एक्सिस का देखिए आपके पास जो आंसर होगा वो हो जाएगा AXES एक्सिस। ठीक है, AXES एक्सिस आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए गाइस, इसके लिए जो मैंने एग्जांपल ली है आपके सामने, सपना चौहान का आंसर आया है एक्सिस। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है गाइस, आपको सब विजिबल है, आई होप सभी को विजिबल हो रहा होगा अच्छे से, और साउंड क्वालिटी भी अच्छी होगी। ठीक है, तो आप जल्दी से आंसर्स अपने देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, हाँ जी, एक और आंसर आया हेमंत लता एक्सिस AXIS। नवनीत नवनीत का आंसर आया है एक्सिस AXES। ठीक है, राइट आंसर है। ठीक है, तो गाइज जो अभी अभी ऑनलाइन है मैं बता दूं कि मैंने क्या करवाया, चेंज द नंबर करवाए हैं कुछ ऐसे वर्ड्स के जो जिनके बारे में हमें नहीं पता होता ज़्यादातर, तो मैंने उसके प्लूरल्स आपको यहाँ पर बताए हैं ऊपर। ठीक है, आप वीडियो को बैक करके देख लेना। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ली है बहुत अच्छी, प्लैनेट्स मूव ऑन देयर डैश। ठीक है, तो प्लैनेट्स की बात हो रही है, देखो कितना डिफरेंस है, कितना बड़ा डिफरेंस पड़ जाता है अगर हम अकेले यहाँ पे देखिए प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं। देखिए प्लैनेट्स जो है हमारे पास वो ज़्यादा प्लैनेट्स की बात हो रही है, तो प्लैनेट्स ज़्यादा हैं तो वो अपनी ज़्यादा एक्सिस पे मूव करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास आप क्या राइट आंसर लगाओगे, आप लगाओगे AXES एक्सिस। ठीक है, तो यहां पर आप राइट आंसर क्या लगाओगे, एक्सिस। AXES इज योर राइट आंसर गाइस। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक क्वेश्चन। अब चलते हैं हम सेकंड एग्जाम्पल की तरफ।
सेकंड एग्जांपल में दे रखा है द डैश एनालिसिस या फिर एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस आर डिफिकल्ट। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि इस जो आपके पास ये जो सेकंड एग्जांपल है इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से मुझे कमेंट्स में आंसर दीजिए। द डैश एनालिसिस या एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस आर डिफिकल्ट। सो गाइस जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। जल्दी से मैं कमेंट्स देख रहा हूं आपके गाइस। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूं, तो जल्दी से मुझे आंसर दीजिए इनके। ठीक है, सपना चौहान वेरी गुड। अखिलेश का आंसर आ गया है एनालिसिस। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सबका आंसर सही है। ठीक है गाइस, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। क्यों? क्योंकि हमारे पास वर्ब यहाँ पे क्या लगी है गाइस, प्लूरल वर्ब लगी है, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, एनालिसिस, SES, नवनीत आपका आंसर गलत है, एनालिसिस SES आएगा। ठीक है, एनालिसिस आएगा SES। ठीक है, और मैं आपको बता दूं गाइज, इस तरीके के और भी हमारे पास कई नाउन्स बन जाते हैं। जैसे मैं मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर, देखो मैंने आपको बताया था शायद क्लास में भी, थीसिस वर्ड अगर मैंने लिखा तो इसका प्लूरल क्या हो जाता है, थीसिस। ठीक है, इस तरीके से एक हाइपोथीसिस वर्ड होता है आपके पास, हाइपोथीसिस। ठीक है, हाइपोथीसिस, तो इसका भी प्लूरल क्या हो जाएगा आपके पास, हाइपोथीसिस। ठीक है गाइस, तो ये आपने याद रखना है। इस तरीके के अगर आपके पास कोई आपको वर्ड्स दिखते हैं तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, नाउन्स हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 19th पे आपके पास दे रखा है इंडेक्स। इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म बतानी है, तो आपको पता है इंडेक्स की प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंडिसेस, INDICES। ठीक है, मैं दोबारा लिख रहा हूं, INDICES, इंडिसेस। ठीक है गाइस, आगे देखिए ब्यूरो। ब्यूरो का प्लूरल फॉर्म हो जाएगी आपके पास ब्यूरेक्स, BUREAX। ठीक है, इसको साथ साथ में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। इनमें से जो जो वर्ड्स आपको नहीं पता वो आप गाइस नोट करते जाना साथ साथ में। मैंने कुछ कुछ वर्ड्स के यहाँ पर हिंदी में मीनिंग भी लिखे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे डिक्टम का मीनिंग लिखा है, एनालिसिस का, एलिमिनस का। ठीक है, तो यहाँ पे सैनिटोरियम का लिखा है। तो इस तरीके से आप साथ साथ में मीनिंग्स भी लिखते जाना अपनी अपनी नोटबुक्स पे। तो ब्यूरो का पता लग गया आपको। ठीक है, ब्यूरो क्या क्या हो जाएगा, ब्यूरेक्स, BUREAX इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ ब्यूरो। ठीक है गाइस, इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। चलिए, नेक्स्ट दे रखा है मैन डॉक्टर। तो गाइस मैन डॉक्टर का प्लूरल आपके पास क्या हो जाएगा, मैन डॉक्टर्स। इस केस में दोनों टर्म्स जो है वो प्लूरल बन जाएंगी, मैन का मैन हो जाएगा और डॉक्टर का डॉक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से वुमेन सर्वेंट है, तो वुमेन सर्वेंट को आप क्या लिख देंगे, वुमेन सर्वेंट्स। ठीक है, वुमेन सर्वेंट्स, वुमेन सर्वेंट्स लिख देंगे। नेक्स्ट है मीडियम। तो चलिए मीडियम का आंसर दीजिए मुझे फटाफट से। मैन डॉक्टर का हो जाएगा मैन डॉक्टर्स, वुमेन सर्वेंट का हो जाएगा वुमेन सर्वेंट्स। नाउ यू हैव टू आंसर द प्लूरल फॉर्म ऑफ द मीडियम। मीडियम की आपने प्लूरल फॉर्म बतानी है। मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूं। ठीक है, आपने मुझे मीडियम की प्लूरल फॉर्म यहां पे बतानी है गाइस। मीडियम की प्लूरल फॉर्म जल्दी से बताइए। अखिलेश का आंसर आ गया है, वेरी गुड, मीडिया। ठीक है, मीडिया आंसर आ गया है अखिलेश का। ठीक है, वेरी गुड, राइट आंसर, मीडिया इज योर राइट आंसर। ठीक है, मीडिया क्या हो जाएगा, मीडियम की प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है, ओके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपने पास। नेक्स्ट वर्ड जो नेक्स्ट नाउन है हमारे पास वो क्या है, ओएसिस, OASIS। और आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। नवनीत का आंसर आ गया है मीडिया, ओके। ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल सही है। तो ओएसिस की अगर हम बात करें तो गाइस ओएसिस क्या है, रेगिस्तान में जो भी आपके पास हरी भरी भूमि होती है उसको हम क्या कहते हैं, ओएसिस कहते हैं। हेमंत लता का आंसर आया है मीडिया, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ओएसिस को हम क्या लिखते हैं गाइस, ओएसिस, OASES इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द ओएसिस। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो रेगिस्तान की हरी भरी भूमि, साथ में वोकैब की नॉलेज भी मिलती जा रही है। देखिए ओएसिस की प्लूरल फॉर्म ओएसिस। नेक्स्ट है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम की सबको पता होगा, मैक्सिमम की प्लूरल फॉर्म क्या हो जाती है आपके पास, मैक्सिमा। मैक्सिमम की गाइस प्लूरल फॉर्म आपके पास क्या हो जाती है, मैक्सिमा हो जाती है। ठीक है, मैक्सिमम की प्लूरल फॉर्म इज मैक्सिमा।
ये मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा पता होगा, ठीक है, मैथ्स जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ा है उनको पता होगा, मैक्सिमम की प्लूरल फॉर्म मैक्सिमा हो जाता है। ठीक है जी, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए ली है यहाँ पर, ठीक है। और आंसर आ रहा है यहाँ पे नवनीत का ओएसिस, ठीक है नवनीत, वेरी गुड, राइट आंसर है आपका, ठीक है। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, तो चलिए एक एक करके इनके आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल आ गई है, आपको कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में आएंगे वो इस टाइप से बन सकते हैं। तो देखिए, देयर आर डैश इन एवरी मैन्स लाइफ। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 का जल्दी से कमेंट्स में आंसर दीजिए, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे गाइस, ठीक है। तो जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए फटाफट से। ठीक है, अखिलेश का आंसर आ गया है, मैं आंसर देख पा रहा हूं गाइस आपके, ठीक है। अखिलेश का आंसर आ गया है यहां पे, ठीक है। अखिलेश का आंसर आया है क्राइसिस। हेमंत लता का आंसर आ गया है क्राइसिस, ठीक है। वेरी गुड गाइस, आप सबका आंसर सही है। सो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, क्राइसिस, क्योंकि हमने आर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाना है, प्लूरल फॉर्म में लगाना है। तो क्राइसिस इज योर राइट आंसर, CRISES। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। द टीचर्स ऑफ कैनेडा सबमिटेड सेवरल डैश टू द गवर्नमेंट, सेवरल डैश टू द गवर्नमेंट। जल्दी से सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आंसर गाइस जल्दी से सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आंसर आ गया है अखिलेश का मेमोरेंडा, ठीक है। और कोई? ठीक है, आपको क्लियर हो गया ये, ठीक है। सो मेमोरेंडम का जो प्लूरल फॉर्म है वो आपके पास क्या हो जाएगा, मेमोरेंडम, ठीक है जी। हेमंत लता का भी आंसर आ गया है आपके पास, ठीक है। ठीक है गाइज, हेमंत लता का आंसर है। और कोई जल्दी से? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर मैंने आपके देख लिया गाइस सभी के। तो राइट आंसर इज मेमोरेंडा, RANDA इज योर प्लूरल फॉर्म, क्योंकि सेवरल लगा था तो सेवरल के अकॉर्डिंग ही आपके पास क्या हो जाएगा, प्लूरल में यहां पर आंसर आपके पास आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 10 डैश इन द जू। बहुत ही सिंपल है गाइज, ये सबको पता है कि डियर की प्लूरल फॉर्म हमेशा क्या रहती है, डियर ही रहेगी। सो DEER यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे जल्दी से अब देखिए और मुझे आंसर कीजिए फटाफट से। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन का आंसर देंगे उतने ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी गाइज। तो जल्दी से आंसर दीजिए। Someone has stolen my dash, someone has stolen my dash। इसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी लेके आएंगे गाइस, ठीक है। जैसे हमारे चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे साथ साथ में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे ऐसे ही, ठीक है। हेमंत लता का आंसर है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है, ओके। सही आंसर जा रहा है गाइज आपका, बिल्कुल सही। बिलोंगिंग, अखिलेश शर्मा का आंसर आया है बिलोंगिंग, ओके। और कोई? बाकी लोग भी अपने अपने आंसर दीजिए। मैं देख पा रहा हूँ कि सिर्फ 2 और 3 स्टूडेंट्स ही आंसर दे पा रहे हैं। बाकी लोग भी आंसर दीजिए जल्दी से अपने अपने। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा आपके पास। इसका राइट आंसर जो है गाइज वो आपके पास होगा समवन हैज स्टोलन माय बिलोंगिंग, नहीं होगा गाइज, यहाँ पे राइट आंसर होगा बिलोंगिंग्स। क्यों? क्योंकि देखिए बिलोंगिंग जो है, अगर मैं बात करूं बिलोंगिंग वर्ड की, ठीक है गाइज, अगर मैं बिलोंगिंग वर्ड की बात, एक और आंसर आया है बिलोंगिंग्स, ठीक है। नवनीत आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नवनीत का बिल्कुल सही आंसर है। बिलोंगिंग गाइज आपके पास याद रखिएगा एक वर्ब हो जाती है, ठीक है गाइज। बिलोंगिंग आपके पास एक वर्ब हो जाती है। बिलोंगिंग्स जब आप लगाएंगे तो वो आपके पास एक नाउन होगा। सो राइट आंसर यहां पे होगा आपके पास बिलोंगिंग्स, ठीक है गाइज। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, बिलोंगिंग्स हो जाएगा। तो यहां पर समवन हैज स्टोलन माई बिलोंगिंग्स होगा, ना कि बिलोंगिंग,
ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। देखो जैसे बिलोंग्स होता है, जैसे आपके पास बिलोंग्स होता है ना, तो बिलोंग्स आपके पास वर्ब है, तो जब उसको आप आईएनजी फॉर्म में लिखते हो ना बिलोंग्स को, तब उसको आप बिलोंगिंग लिख देते हो, ठीक है। तो ये होता है आपके पास वर्ब। लेकिन जब आप बिलोंगिंग्स एस वाली टर्म में बात करेंगे तो आप वहां पर उसको क्या बोलेंगे कि वो एक नाउन है आपके पास। क्लियर है गाइस, ठीक है। इस तरीके के और भी मैंने आपको वर्ड्स बताए थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि एस पे जो एंड होती हैं टर्म्स, जैसे कि एल्म्स हो गया, ALMS एल्म्स हो गया, ठीक है, ये वाला वर्ड हो गया आपके पास एक। इस तरीके से मैंने आपको पेयर्स वाले वर्ड्स बताए थे, ट्राउजर्स वगैरह, तो ये सारे पेयर्स में आते हैं, TROUSERS, ट्राउजर्स वाले। तो कुछ न्यूज़ वर्ड हो गया, तो ये वाले वर्ड्स जो एस पे एंड होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से बिलोंगिंग्स भी एस पे एंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस आपके पास पब्लिक डैश इट्स फेथ इन गवर्नमेंट। अब ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, पब्लिक डैश लॉसेस या लॉस इट्स फेथ इन गवर्नमेंट। तो अब बताइए मुझे इसमें आप क्या आंसर लगाएंगे, अपने अपने आंसर दीजिए सभी। ठीक है, अखिलेश का आंसर आ गया है लूज, LOSE, ठीक है। बाकी भी अपने अपने आंसर दीजिए सभी, सभी अपने अपने आंसर दीजिए गाइस। नवनीत का आंसर भी आ गया है लूज, ठीक है, LOSE नवनीत। तो देखिए बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि पब्लिक की बात हो रही है और यहाँ पे देखिए इट्स लगा है, तो मतलब ये कलेक्टिव नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है। तो कलेक्टिव नाउन की तरह अगर ये ट्रीट होगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, LOSE लूज, इट्स फेथ इन गवर्नमेंट। सपना चौहान का लूसिस, ठीक है, सपना चौहान करेक्ट कर लीजिएगा। पब्लिक यहाँ पर एक कलेक्टिव नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है। हेमंत लता का आंसर भी लूसिस आया है, ठीक है। तो सपना एंड हेमंत लता अपने आंसर को करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये देखो मैं आपको बता दूं तो पब्लिक हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक पब्लिक जो है हमारे पास क्या है गाइस, यहाँ पर एक कलेक्टिव नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है। और देखो यहाँ पर इट्स लगा है ना, देखो इट्स प्रनाउन लगा है। तो मैंने बताया था कलेक्टिव नाउन हमेशा जब भी लगा हो तो इट्स प्रनाउन आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब कलेक्टिव नाउन के साथ मैंने बताया था सिंगुलर वर्ब आप जो है वो वहां पर लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्म्स गिवन टू द पुअर डैश समटाइम्स मिसयूज्ड, ठीक है। एल्म्स गिवन टू द पुअर डैश समटाइम्स मिसयूज्ड, तो एल्म्स के अकॉर्डिंग आप क्या लगा देंगे यहाँ पे गाइस, आर लगा देंगे, ठीक है। नवनीत का बिल्कुल सही आंसर है, आर लगा देंगे, ठीक है। एल्म्स के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब लगती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अखिलेश का इज आंसर है, ठीक है। तो एल्म्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा गाइस, यहाँ पर आर आ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। एल्म्स का मतलब क्या होता है, दान देना, ठीक है। सबको क्लियर है? क्लियर है सबको गाइस? ठीक है। आई हैव गॉट 2 डजन या डजन्स ऑफ एग, तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, ठीक है। हेमंत लता का आंसर आया है आर, ठीक है। तो गाइज आई हैव गॉट 2 डजन आएगा, ठीक है। डजन आएगा, कभी भी डजन आपका डजन्स नहीं आएगा, याद रखिएगा हमेशा राइट आंसर क्या होगा, डजन होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ओके, राइट आंसर अखिलेश आपका भी। अब देखिए एक बात आप रिमेंबर रखिए, मैंने साइड में लिखा है, देखिए ये मैंने एक चीज़ लिखी है आपके लिए अलग से कि ये आपने याद रखना है, रिमेंबर दिस थिंग दैट अगर आप इस तरीके से 2 डजन कुछ भी लिख रहे हैं, 2 डजन एग्स, ठीक है, तब आपने हमेशा डजन लगाना है। बट अगर आप डजन्स को आगे लेके जाते हैं ऑफ प्रेपोजिशन के, तब आप उसको प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। सो यहां पर आप क्या लगा सकते हैं, डजन्स लगा सकते हैं गाइस, ठीक है। क्लियर है आपको ये बात? ठीक है, यहां पर आप डजन्स लगा सकते हैं और यहां पे देखिए थाउजेंड्स ऑफ रुपीज भी आप लगा सकते हैं, बट ये तभी लगेगा जब आप इसको ऑफ प्रेपोजिशन के पहले यूज कर रहे हैं। अदरवाइज अगर मैं कहूं, अगर मैं लिखूं आई हैव आई हैव 200 रुपीज, तब आप गाइस क्या लिखेंगे, हमेशा 200 रुपीज, तब आप हमेशा 100 लगाएंगे, ठीक है। तब आप क्या लगाएंगे, हमेशा 100 लगाएंगे, क्लियर है। लेकिन जब आप इस चीज को आगे ले जाते हैं, जैसे थाउजेंड्स लिखा है या डजन्स लिखा है, तब आपने इसको प्लूरल फॉर्म में यूज करना है, जब आप इसे ऑफ प्रेपोजिशन से पहले यूज करेंगे। जब आप इसे
ऑफ प्रेपोजिशन से पहले यहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर है गाइस? जब आप इसे क्या करेंगे, ऑफ प्रेपोजिशन से पहले यूज करेंगे तो आप हमेशा इसको प्लूरल फॉर्म में आप लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दीज 4 सन्स आर माई ऑफ स्प्रिंग या ऑफ स्प्रिंग्स। तो गाइज याद रखिएगा यहां पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑफ स्प्रिंग। नाउन की फॉर्म में आप याद रखिएगा हमेशा क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग एक क्या है आपके पास, नाउन की फॉर्म में आता है ये वर्ड। सो राइट आंसर आर लगा है तो मतलब ज्यादा के लिए, तो आपने ऑफ स्प्रिंग लगाना है। ऑफ स्प्रिंग्स हमेशा गलत हो जाएगा। ठीक है नवनीत, राइट आंसर है बिल्कुल आपका। ठीक है जी, आगे देखिए। अ सुमॉन्स या सुमोनेसिस वाज इशूड। तो देखिए गाइस, सुमॉन या सुमोनेसिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए सुमॉन्स का मतलब क्या होता है, न्यायालय में उपस्थित होने वाला बुलावा पत्र। ठीक है, ठीक है जी। तो मतलब कि कोर्ट में किसी को अगर बुलाने के लिए जो पत्र जो होता है, जो लेटर होता है, उसको आप सुमॉन्स कहते हैं। और मेरे पास आंसर आ रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, सही जा रहे हैं आप सारे। ठीक है गाइस, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप। ओके, तो देखिए यहां पर वॉज लगा है, आपको वॉज दिख रहा है, तो मतलब वॉज के अकॉर्डिंग आप सिंगुलर लगाएंगे। तो देखो सुमॉन्स का सिंगुलर फॉर्म सिमॉन्स, और प्लूरल फॉर्म में ये सिमोनेसिस होता है हमेशा। ठीक है, तो प्लूरल में क्या होता है, सिमोनेसिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिमॉन्स, SOOMNS। तो ये हो जाएगा आपके पास राइट आंसर। हेमंत लता, आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है गाइज, इतना क्लियर हो गया, आई होप सो आप सबको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर, आगे आ जाइए। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, द हिमालयाज डैश टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। जल्दी से आंसर दे दीजिए मुझे इसका भी अब। द हिमालयाज डैश टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। द हिमालयाज डैश टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। नवनीत आंसर्स लाइज। और बाकी भी अपने अपने आंसर दीजिए सभी। लाइज, अखिलेश शर्मा लाइज। बाकी लोग भी आंसर दीजिए सभी अपना अपना। तो ठीक है गाइज, तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, लाइज आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, लाइज आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे ये हिमालयाज जो है ये एक पर्टिकुलर सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, तो इसके लिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस अपने साथ लेगा। सो लाइज इज योर राइट आंसर। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट केस के ऊपर। नेक्स्ट केस पे देखिए क्या है आपके पास। नेक्स्ट केस है आपके पास, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी। ठीक है, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी। तो लेजर्स के अकॉर्डिंग आपने वर्ब यहाँ पर जो देखी है वो क्या लगा है, आर वर्ब आपके पास यहाँ पर लगी है। ठीक है, हेमंत लता आपका राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए लेजर्स के अकॉर्डिंग आपने आर यहाँ पे लगाया है और आगे लिखा है इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी। तो गाइज यहाँ पे एक एरर टाइप का क्वेश्चन ये बन सकता है आपके पास। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है कि लेजर्स के अकॉर्डिंग वर्ब बिल्कुल करेक्ट लगी है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, बट यहाँ पर एक्चुअल में क्या दे रखा है, डेलिकेट, और उसके बाद दे रखा है आईज सर्जरी। तो देखिए आईज यहाँ पर क्या है आपके पास, अगर मैं बात करूँ आईज सर्जरी, तो क्या है कि यहाँ पर ये भी बेसिकली क्या है, एक नाउन है आपके पास, और ये भी बेसिकली एक नाउन है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो गाइज, मैंने आपको एक हाइफिनेटेड नाउन वाला कंसेप्ट बताया था। ठीक है, मैंने आपको एक हाइफिनेटेड नाउन वाला कंसेप्ट बताया था। तो देखिए हमेशा याद रखना, जब एक नाउन दूसरे नाउन की एक नाउन जब दूसरे नाउन की विशेषता को बताता है, ठीक है, जब एक नाउन दूसरे नाउन की विशेषता को बताता है, तब ये नाउन हमेशा ही गाइस याद रखिएगा सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। ये नाउन हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, ये हमेशा आपने याद रखना है। तो यहाँ पर ये एक आइज जो था, एक इस तरीके का यहाँ पर विशेष, इसकी सर्जरी की विशेषता बताने के लिए इस तरीके का नाउन यूज़ किया गया था।
ठीक है, इस तरीके का वर्ड यूज़ किया गया था जो कि एक अपने आप में नाउन था, तो इस नाउन को आपने कभी भी प्लूरल नहीं रखना। सो यहाँ पर जो आपके पास नाउन आएगा वो गाइज आएगा आई सर्जरी। ठीक है गाइज, यहाँ पर जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, आई सर्जरी आएगा। ठीक है गाइज, क्लियर है आपको इतनी बात। जब एक नाउन दूसरे नाउन की विशेषता बताता है, मतलब जब उसके लिए एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करते हैं हम उसको, तो इसका मतलब क्या है कि वो वहाँ पर हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में उसने आपने उसको कभी नहीं लिखना, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में वो आपका हमेशा यूज़ होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हेन आई एंटर्ड द रूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। व्हेन आई एंटर्ड मतलब कि आई के अकॉर्डिंग एंटर्ड वर्ब बिल्कुल सही लगी है, आई सॉ के अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग सॉ वर्ब लगी है, एंड अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। अब बेसिकली यहाँ पे आप वर्ड देख रहे हैं ग्राउंड, तो देखिए ग्राउंड जो वर्ड है बेसिकली ये आपका क्या है, ठीक है, ये आप कहते हैं जब आप अर्थ के सरफेस की बात करते हैं। ठीक है, जब आप अर्थ के सरफेस की बात करेंगे तब उसे ग्राउंड कहा जाएगा। बट यहाँ पर रूम में एंटर होने की बात हो रही है गाइस। ठीक है, रूम में एंटर होने की बात हो तो रूम का जो सरफेस है दैट इज़ योर फ्लोर। ठीक है, वो कभी भी आपके पास ग्राउंड नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, आपके पास फ्लोर होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ग्राउंड वर्ड में एरर हो जाएगा, ग्राउंड वर्ड आपका यहाँ गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर इज योर फ्लोर। फ्लोर यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते देखिए आगे नेक्स्ट केस के ऊपर। द शीव्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर द जगह आप डैम कर लीजिए। ठीक है, फोर की आगे द है, यहाँ पे द की जगह आप कोई भी वर्ड अपनी मर्जी से लिख लीजिएगा इस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द शीव्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर देम टू कैरी देम ऑन हिज हेड। अब देखिए यहाँ पर क्या है बेसिकली आपके पास कि यहाँ पर शीव्स जो है आपके पास लिखा हुआ, ये हमें ये देखना है। देखिए शीफ जिसने पढ़ा होगा, शीफ आपके पास जो है वर्ड, ये आपके पास क्या हो जाता है, इसकी अगर प्लूरल फॉर्म बनानी होती है तो ये हो जाता है शीव्स। ठीक है, बेसिकली जब बंडल्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, बंडल्स की बात करते हैं जब हम, ठीक है, तो यहाँ पर व्हीट प्लांट्स के पूरे बंडल्स की बात हो रही है, तो वहाँ पर आप इसकी प्लूरल फॉर्म जो है वो क्या बनती है, शीव्स बनती है। तो राइट आंसर यहाँ पे शीव्स नहीं आएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा शीव्स, SHEAVES, शीव्स इज योर राइट आंसर। ठीक है गाइस, शीव्स आपके पास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको इतना? ठीक है, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। अगला है आपके पास 14th क्वेश्चन में दे रखा है द एंग्री मॉब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। अब देखिए आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, हम यहाँ पे अगर बात करें कि एंग्री मॉब की, ठीक है, मॉब होता है और एक होता है आपके पास क्राउड वर्ड। ठीक है, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है मॉब और एक होता है क्राउड। ठीक है, मॉब बेसिकली क्या है आपके पास, एंग्री क्राउड, एंग्री क्राउड, एंग्री क्राउड को आप क्या बोलते हैं, मॉब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंग्री वर्ड का यूज़ है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, मॉब के साथ आपको ज़रूरत ही नहीं है एंग्री वर्ड यूज़ करने की, तो यहाँ पर ये आपके पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो आपका सेंटेंस सिर्फ बनेगा द मॉब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पर आपने एंग्री वर्ड का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मॉब अपने आप में ही क्या मतलब होता है इसका, गुस्से वाली भीड़, मतलब एंग्री क्राउड जो है इसका अपने आप में ही ये मतलब होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एंग्री वर्ड का यूज़ नहीं करना है, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। 15th क्वेश्चन आपके पास है संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेस। अब जल्दी से मुझे 15th क्वेश्चन का आंसर दीजिए और मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या गलती है। ठीक है, ईजी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या आपका क्या आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए मुझे इस क्वेश्चन का। एक आंसर आ गया है मेरे पास, बाकी लोग भी अपना अपना आंसर दीजिएगा इस जल्दी से, बाकी भी अपने अपने आंसर्स दीजिए सभी। ठीक है, एक आंसर आ गया है, दूसरा आंसर भी आ गया, हेमंत लता का आंसर भी आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी गलती, ये प्रिंसिपल्स जो वर्ड आपको दिख रहा है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो प्रिंसिपल्स की जगह क्या हो जाएगा आपके पास, प्रिंसिपल्स, PLES। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल्स, जिसको आप सिद्धांत भी कहते हैं।
ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस सेंटेंस के अंदर। ठीक है गाइस, तो ये आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए हैं वो, और साथ में जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए एरर्स के, और कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको फिलअप्स के करवाए, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस लिखवा देता हूँ यहाँ पे, तो आप मुझे बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पहले में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, हम आपसे थोड़ी सी बातें। देखना गाइज, कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। जैसे मान लो मैंने कभी भी कोई वर्ड लिखा है, जैसे मैंने लिखा कज़न सिस्टर। ठीक है, मैंने लिखा कज़न सिस्टर, तो याद रखना कज़न सिस्टर कोई वर्ड नहीं होता, आपने सिर्फ इसको में क्या लिखना है, आपने क्या लिखना है, सिर्फ कज़न वर्ड लिखना है। ठीक है, कज़न सिस्टर आपने कभी नहीं लिखना, एंड आपने इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सिर्फ कज़न लिखना है। ठीक है, कज़न ब्रदर भी नहीं लिखना, सिर्फ आपने कज़न लिखना है। अच्छा देखिए, और कुछ बातें नाउन से रिलेटेड, जैसे कई बार आप कुछ, जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा कि स्ट्रॉन्ग ब्रीज वॉज ब्लोइंग। ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज वॉज ब्लोइंग along द सी शोर। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ब्रीज इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ब्रीज आपके पास कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आप हमेशा लिख सकते हो इसको, या तो आप लिख दीजिए स्ट्रॉन्ग विंड लिख दो। ठीक है, या आप अकेला यहाँ पे ब्रीज लिख दो। ब्रीज के साथ कभी भी स्ट्रॉन्ग वर्ड का यूज़ आपने नहीं करना। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है, ब्रीज वर्ड के साथ आपने कभी भी स्ट्रॉन्ग का यूज़ यहाँ पर नहीं करना गाइज, वो हमेशा क्या हो जाएगा, आपके पास गलत हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात सबको? ठीक है, क्लियर है सबको इतनी बात? तो ये चीज़ आपने हमेशा यहाँ पर याद रखनी है। अच्छा, कुछ और हम नाउन्स को डिस्कस कर लेते हैं गाइस, कुछ और नाउन्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, जैसे मैंने मान लीजिए आपको कहा कि आई हैव अ बैड ड्रीम लास्ट नाइट। ठीक है, जैसे मैंने मान लो लिखा, मैंने लिखा आई हैव अ बैड ड्रीम लास्ट नाइट। ठीक है, तो आई हैव अ बैड ड्रीम लास्ट नाइट जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा गाइस, गलत हो जाएगा। ठीक है, आई हैव अ बैड ड्रीम लास्ट नाइट कभी नहीं होगा। ठीक है ना, आई हैव अ बैड ड्रीम लास्ट नाइट जो है वो कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बैड ड्रीम कोई जैसा वर्ड नहीं होता ग्रामर में। आपने इसकी जगह क्या लिखना है, हमेशा आप याद रखना, बैड ड्रीम नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे गाइस, नाइट मेयर आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, नाइट मेयर आ जाएगा। ठीक है, नाइट मेयर आएगा आपके पास, कभी भी बैड ड्रीम वर्ड जो है वो कभी भी यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है गाइस। ठीक है, बैड ड्रीम यहाँ पर क्या होगा, आपके पास बैड ड्रीम की जगह क्या हो जाएगा, नाइट मेयर वर्ड का आपने यूज़ करना है। तो ऐसे इस तरीके से आपके पास कुछ नाउन्स बन जाते हैं जिसका आपने ध्यान रखना है। क्लियर है? अब हम कुछ और बातें करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ और ऐसे वर्ड्स जिसका आपने यूज़ नहीं करना। तो देखो, मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, द ड्राइवर यूज्ड his great talent ठीक है, मैंने सेंटेंस लिखा, द ड्राइवर यूज्ड हिज ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द ट्रक अंडर कंट्रोल। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात करें तो यहाँ पे ड्राइवर ने अपना क्या यूज़ किया है, टैलेंट यूज़ कर रखा है किसी ट्रक को कंट्रोल करने में। बट गाइज याद रखना, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन योर टैलेंट एंड योर स्किल। ठीक है, टैलेंट और स्किल वर्ड में बहुत डिफरेंस है। तो जो स्किल होता है वो सेल्फ मेड होता है, वो आपको खुद बनाना पड़ता है। ठीक है, जो स्किल है वो सेल्फ मेड है, बट जो टैलेंट की बात करें तो वो आपके पास इनहेरिटेड होता है। ठीक है, इनहेरिटेड होता है। ठीक है ना, ये तो यहाँ पर ड्राइवर ने अपने टैलेंट को यूज़ नहीं किया, ड्राइवर ने क्या यूज़ किया, अपना स्किल यहाँ पर यूज़ किया है इन कीपिंग द बस अंडर कंट्रोल। तो यहाँ पर गाइज राइट आंसर जो हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्किल इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। क्लियर है सबको इतनी बात? मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, अगर आपको क्लियर नहीं है तब भी बता दो जल्दी से। इतना क्लियर हो गया गाइज आपको? नेक्स्ट करें फिर। ठीक है, द ड्राइवर यूज्ड हिज ग्रेट टैलेंट नहीं आएगा, ग्रेट स्किल आएगा।
तो ये भी एक क्वेश्चन था जो कि नाउन के ऊपर एरर बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, नवनीत को क्लियर हो गया। ठीक है, ये भी तो क्या था आपके पास, एक एरर बेस्ड क्वेश्चन था नाउन के ऊपर ही। अब देखो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम। ठीक है, क्लियर है सर, सपना चौहान क्लियर है। ठीक है, ओके। तो देखो अब हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताना। जो मैं अभी अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसका आंसर आप मुझे बताना। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ गाइस, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को और फिर मुझे आंसर देना अपना अपना। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास, द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेनेंट to put his sign on the paper. So guys, tell me the right answer of this question. ठीक है, अब मुझे आंसर बताइए इस क्वेश्चन का जल्दी से। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। द ब्यूटीफुल surrounding of the place enchanted me. ठीक है, ये दो क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने आपके सामने। आप मुझे जल्दी से इसके आंसर्स बता दीजिए, फिर हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आगे। अंडर साइन, एक आंसर आ गया है अंडर साइन। ठीक है, अभी तक एक ही आंसर आया मेरे पास। तो देखिए गाइस, क्या राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इस वर्ड में। ठीक है, साइन वर्ड नहीं आएगा गाइस, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिग्नेचर। ठीक है, सिग्नेचर वर्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा, ना कि साइन वर्ड। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो साइन तो एक वर्ब हो जाएगी ना, साइन एक वर्ब है, बट हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, हमें यहाँ पर एक नाउन यूज़ करना है। ठीक है, साइन यहाँ पर क्या है, एक वर्ब। साइन जो होता है वो एक वर्ब है। ठीक है, बट हमें नाउन यूज़ करना है, तो हम नाउन के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पर सिग्नेचर वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है गाइस, सिग्नेचर वर्ड का यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे मैंने लिखा, मान लो मैंने लिखा ना, ही साइंड ऑन दिस, ही साइंड ऑन अ पेपर। तो आप देख पा रहे हो कि ही के अकॉर्डिंग साइंड लगा है, मतलब यहाँ पर ये वर्ब लगी है। किसके अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगी है, ये वर्ब लगी है। ठीक है, क्या लगी है यहाँ पे, ये वर्ब लगी है। तो मतलब कि यहाँ पर ये वर्ब है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो साइन हमेशा वर्ब की फॉर्म में यूज होता है, बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इसके बाद, इसके बाद क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए यहाँ पर एक नाउन चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, सिग्नेचर। ठीक है, यस नवनीत, अंडर साइन भी, ये आपने जो लिखा है अंडर साइन, ये भी करेक्ट है, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, ये भी करेक्ट होगा बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ये भी करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई गलत नहीं है। देख, बट हमने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने सिग्नेचर लिख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिग्नेचर को नाउन की फॉर्म में यूज कर दिया। नाउन यूज करना, देखो नाउन कोई भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है ना, सेंटेंस में आप नाउन कोई भी यूज कर सकते हो। बेसिकली एरर्स का क्वेश्चन था, आपने एरर फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, साइन वाले वर्ड में गलती थी। नेक्स्ट देखिए, द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एंचेंटेड मी। तो ब्यूटीफुल सराउंडिंग नहीं होगा, ये आपको पता है, सराउंडिंग नहीं होगा। क्या होगा फिर सराउंडिंग की जगह, सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स आपके पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, सराउंडिंग्स हो जाएगा। तो गाइस, हमारा ये था आज के कुछ एग्जांपल्स जो हमने डिस्कस किए हैं। तो बाकी कुछ केसेस जो है नाउन के, वो हम अगले चैप्टर में अगली क्लास में और अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप इसको रिवाइज कीजिए एक बार, और कल हम दोबारा से कुछ नाउन में ही कुछ जेंडर चेंज द जेंडर वाले केसेस लेके आएंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। क्लियर है गाइस, ठीक है सबको?